So let's begin. We are discussing now next topic. That is a pedigree analysis. Pedigree analysis. अब पेडिग्री एनालिसिस हम किन की करते हैं? पहले चीज आप याद रखोगे, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं हम मेंडेलियन क्रॉसेस की, ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। यहाँ हम ये कर सकते हैं किन की? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। हम ये पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं किन की? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस में रैंडम क्रॉस, याद रखोगे आप, ह्यूमंस में रैंडम क्रॉस या कंट्रोल क्रॉस जो है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बाकी जगहों पे रैंडम क्रॉस कराते हैं, यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। सो ह्यूमंस की अगर हम बात करें कि यहाँ पे रैंडम क्रॉस, या हम बोलेंगे व्हाट, कंट्रोल्ड क्रॉस जो है, कंट्रोल्ड क्रॉस जो है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, एक एंसेस्ट्रल ट्रेट को स्टडी करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक फैमिली ट्री बना लेते हैं और उस फैमिली ट्री को हम बोलते हैं पेडिग्री। टू स्टडी ancestral trait, we make family tree। या हम क्या करते हैं, हम करते हैं पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है बेटा, ये पॉइंट ऑफ याद है। और किन की करते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। अब इसमें कुछ सिंबल्स है जो पहले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना बेटा, ताकि अगर हम फैमिली ट्री को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन सिंबल्स। और अगर हम उन सिंबल्स को याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा, आगे जाके जो भी क्रॉस आपको बनाना है वो क्रॉस आप इजीली बना सकते हो, ठीक है ना। देखो बेटा, मैं कुछ सिंबल्स यहाँ पे दे दूंगा, वो सिंबल्स आप याद रखोगे। अगर तुम्हें सिंबल मिलेगा स्क्वायर, क्या मिलेगा सिंबल? स्क्वायर। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस विल बी अ मील। व्हाट विल बी? इट विल बी अ मील, ये मील मिलेगा। अगर आपको सिंबल मिलेगा सर्कल, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस विल बी अ फीमेल। व्हाट विल बी दिस? फीमेल। अगर आपको सिंबल ऐसा मिला, ये वाला सिंबल मिला, तो आप बोलोगे सेक्स नॉट स्पेसिफाइड, सेक्स नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है ना। अगर आपको क्या मिला, स्क्वायर मिला तो मेल है, अगर तुम्हें सर्कल मिला तो फीमेल है, अगर ऐसा मिला कोई तो सेक्स नॉट स्पेसिफाइड। अब तुम्हें अगर ऐसा मिला, स्क्वायर है लेकिन ये पूरा जो है इट इज व्हाट, इट इज डार्क, पूरा डार्क मिल रहा है आपको, स्क्वायर है लेकिन ये डार्क है, देन इट विल बी मेल बट डिजीज्ड। व्हाट विल बी दिस? मेल डिजीज्ड, इसको डिजीज होगी। अगर तुम्हें ऐसा मिला, सर्कल है लेकिन आपको क्या मिल रहा है, पूरी तरह डार्क मिल रहा है, अगर ये मिलेगा ओपन तो ये क्या है, नॉर्मल है। ये समझ लो मेल है लेकिन क्या है, नॉर्मल है। ये समझ लो फीमेल है लेकिन क्या है, नॉर्मल है। अगर तुम्हें ऐसा मिल रहा है सर्कल डार्क होके, देन यू हैव टू गेट द फीमेल, लेकिन ये फीमेल होगी, क्या होगी, डिजीज्ड होगी, ठीक है ना बेटा। अब अगर तुम्हें ऐसा मिल रहा है साइन, देखो बेटा ये साइन मिल रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये साइन ऑफ मैरिज होगा। अब एक कंडीशन है, अगर दोनों नॉर्मल होंगे फिर दोनों क्या होंगे, कल ये डार्क नहीं होंगे, फिर तो ऐसा होंगे। अगर दोनों डिजीज होंगे फिर क्या होगा, डार्क होंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मैटिंग। मैटिंग या हम बोलेंगे इट्स अ मैरिज। ये क्या है बेटा, मैरिज है, ये साइन ऑफ मैरिज है। तो हम ये जैसे हम एक क्वेश्चन बोलेंगे, अ फादर विद हीमोफीलिया married with a female which do not have hemophilia, that means if you will make the father there, that will be a darker father and mother will be as such. तो ये चीज आप लोगों को याद में रखनी है, ये साइन है मैटिंग का। अब अगर आपको तुम्हें जनरेशन दिखानी हो, जैसे आपको सन डॉटर दिखानी हो,
तो मैं ऐसे बताऊं, आप समझ लो ये क्या है, ये फादर होगा, ये क्या होगी, ये मदर होगी। अब ये वाला अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, ये, और मैं ऐसे दिखाऊं आपको, याद रखो क्या, व्हाट विल बी दिस विल बी अ फादर, दिस विल बी अ मदर, दिस विल बी अ सन, एंड दिस विल बी अ डॉटर। अगर मैं ऐसे दिखाऊं, एक ट्री बनाऊं, इसका मतलब दिस विल बी फर्स्ट जनरेशन, दिस विल बी अ सेकंड जनरेशन, इजंट इट? तो हम बोलेंगे इन दो के क्या है, ऑफस्प्रिंग्स है, लाइक इट इज अ सन, इट इज अ डॉटर। अगर मैं ऐसा साइन दिखाऊं आप लोग, तो इसका मतलब अगर तुम्हें सन दिखाने हो किसी फादर मदर की तो ऐसे दिखानी है, अगर तुम्हें डॉटर्स दिखानी तो ऐसे दिखानी है, ठीक है ना बेटा? अगर तुम्हें कई जगह पे ये साइन मिलेगा, ये साइन भी मिल सकता है किसी जगह पे, ये साइन भी मिलेगा। इट्स ए मैरिज विद द रिलेटिव्स, तो जैसे कजन मैरिज होती है, सो इट्स ए मैरिज इन इट्स ए मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ये आप याद रखोगे, ये रिलेटिव्स के बीच में क्या है, मैटिंग या मैरिज है, ठीक है ना बेटा? अगर दोस्त ऐसे दिखाओ, अब कोई कंफ्यूजन में मुझे बताओ। वी हैव अ स्क्वायर दैट इज अ मेल, we have a circle that is a female normal, but not these two are not dog. Then we have this sign, it will be sex not specified. Then we have this one, you have to keep in mind, it will be a darker, then it will be male diseased, circle but darker, female disease. Then we have this square binded with a circle, it's a mating or a marriage. If we have a square then double line with this female, then it is a mating between relatives. It's also a mating or a marriage but between relatives, isn't it? कभी ये साइन भी वो दिखा सकता है कभी क्वेश्चन में, तो आप याद रखिए ये भी मैरिज ही है, लेकिन क्या है, बिटवीन द रिलेटिव्स। अब अगर आपको सन एंड डॉटर दिखाना हो तो आप दिखाओगे ये फादर है, मदर के साथ से मैरिज की, उसके बाद उनको बच्चे पैदा हो गए, सन एंड डॉटर, ऐसे आप दिखा। इसकी भी थर्ड जनरेशन बना सकते हो, फोर्थ चलेगा, ऐसे ही चलेगा। बात आई मेरी समझ? अब दीज आर द व्हाट सिंबल्स फॉर व्हाट, फॉर पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री में हम करते क्या है, एंसेस्टरल ट्रेट जो है, एंसेस्टरल ट्रेट, उसको क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। पेडिग्री के अंदर हम क्या करते हैं, एंसेस्टरल ट्रेट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेट्स टेक द वन क्वेश्चन एंड वी विल मेक द पेडिग्री ऑफ दैट। देन आपको मैं क्वेश्चन पेडिग्री दे दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा पेडिग्री, आप उनको देखना वो कौन से डिसऑर्डर्स है, ठीक है ना? मैं एक दो बनाऊंगा, लेट्स सी नाउ। देखो बेटा, एक क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, पहले सब क्वेश्चन इधर सुनना, इधर देखो सब। हमारे पास एक पर्सन है, वी हैव अ मेल, हमारे पास एक फादर है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, वी हैव अ फादर, क्वेश्चन है, इस फादर को है डिजीज दैट इज अ phenylketonuria, PQA. What is that disease? What is that disease? Autosomal recessive disorder, isn't PQ? It's the autosomal recessive. हमारे पास एक फादर है, उसको PKU है, ठीक है? उसने क्या की, मैरिज विद फीमेल, उसने मैरिज की एक फीमेल के साथ, which is carrier of PKU, जो कैरियर है PKU की। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, what is the probability what is the probability that offsprings are normal oblique diseased? ये पहला पॉइंट है। एक्सप्लेन दिस क्रॉस with the help of pedigree, इस क्रॉस को एक्सप्लेन करो आप विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री। मैं और एक चीज बताऊंगा जो मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा यहाँ पे। अगर मेल कैरियर होगा तो आप रिप्रेजेंट करोगे इसको हाफ डार्क, क्या करोगे,
हाफ डार्क इज ए मेल बट कैरियर. व्हाट इज इट? मेल कैरियर. अगर फीमेल कैरियर होगी तो आप इसको हाफ डार्क करोगे. इट विल बी ए फीमेल कैरियर. ठीक है बेटा. लेट्स टेक द क्वेश्चन नाउ. फादर है हमारे पास, वो क्या है बेटा? फिनाइलकीटोनुरिया उसको. और डिजीज कौन से? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. जरा इधर देखो, सब पहले इधर देखो बेटा, ये चीजें इंपॉर्टेंट, पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करो. अगर हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ARD, अगर हम इसकी बात करेंगे, हमारे पास अगर दोनों एलील्स डोमिनेंट हो तो नॉर्मल, अगर एक एलील डोमिनेंट हो दूसरा क्या है रिसेसिव और म्यूटेंट हो, देन इट विल बी ए कैरियर. Isn't it? अगर हमारे पास दोनों क्या हो, म्यूटेंट हो, what will be that? This will be a diseased. ये पॉइंट आप याद रखोगे. ठीक है ना बेटा. हमने क्या बोला, हमारे पास फादर है, उसको है PKU, इसका मतलब उसको क्या है? डिजीज है. Isn't it? तो हमने क्या किया, हमने इसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल ए से फादर को. ठीक है ना बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं आता. उसके बाद हमने बोला उसने एक फीमेल से शादी की, वो क्या थी? वो कैरियर थी PKU की. जब वो कैरियर थी तो इसका मतलब क्या है? कैपिटल A स्मॉल ए. ये है ना बेटा. फिर हमें बता रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफस्प्रिंग्स आर नॉर्मल एंड डिजीज. क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑफस्प्रिंग नॉर्मल होंगे या डिजीज होंगे? तो हम इसमें गैमेट फॉर्मेशन कर लेते हैं. स्मॉल ए देन वी हैव अ कैपिटल A, देन वी हैव अ स्मॉल ए. तो हमने जब फ्यूजन करा है तो हमारे पास आ रहा है कैपिटल A स्मॉल ए, हमारे पास आ रहा है स्मॉल ए, हमारे पास आ रहा है पहले स्मॉल ए दिस वन कैपिटल A स्मॉल ए, देन हमारे पास आ रहा है स्मॉल ए, उसके बाद फिर से आ रहा है कैपिटल A स्मॉल ए, उसके बाद हमने दे रहा है फिर आ रहा है स्मॉल ए. तो हमने जब देखा तो हमने देखा कि हमारे पास जो नॉर्मल है, नॉर्मल तो हमारे पास आ रहे हैं 100%. आ रहे कि नहीं आ रहे? नॉर्मल तो कैरियर भी तो नॉर्मल ही है ना. नॉर्मल तो 100% है. अब अगर मैं बताऊं, हमें बताओ कैरियर कितने हैं और नॉर्मल कितने हैं? आप बोलोगे कैरियर कितने हैं? सॉरी, हमारे पास नॉर्मल कितने आ रहे हैं? नॉर्मल हमारे पास आ रहे हैं, नॉर्मल बट कैरियर वो आ रहे हैं हमारे पास 50%. और डिजीज कितने आ रहे हैं? 50%. वो आ रहे हैं 50%. इसका मतलब जब आप पेडिग्री बनाओगे तो आपको डिजीजेड रखने हैं 50% और नॉर्मल रखने हैं 50%, तभी तो क्रॉस बनेगा. लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन इन अ पेडिग्री. ये सारी चीजें लिखी आपने, बनाई. लेट्स सी नाउ. अब मैं इसकी पेडिग्री बनाऊंगा. आपसे पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, हमारे पास एक पर्सन है, उसको फिनाइलकीटोनुरिया है. क्या है? उससे मैरिज की एक फीमेल के साथ, वो कैरियर थी उसकी, और दोनों का था. अब डिजीज नहीं बोलेगा वो, अब बोलेगा हमें बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफस्प्रिंग इसमें डिजीज के, नॉर्मल के, कैरियर के, और इस क्रॉस को हमें पेडिग्री के थ्रू एक्सप्लेन करो, और पेडिग्री के थ्रू हमें बताओ ये कौन सा डिसऑर्डर है. Isn't it? तो यू कैन से इट्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. देखो बेटा, मैंने एक मेल लिया, मेल क्या था बेटा? डिजीज्ड. तो पूरी तरह मैंने मेल को डार्क किया ना मैंने. उसके बाद ये बता रहा है मेरे पास एक फीमेल आई, वो क्या थी? वो कैरियर थी डिजीज की. ये बता रहा है ना, मैंने कुछ किया, ऐसे ही बता रहा है, मैं क्रॉस को पेडिग्री में बता रहा हूं. फिर ये बता रहा है उन्होंने जब मैरिज की उनको क्या हो गए? बच्चे हो गए. अब बच्चे सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है. तो जब आप बनाओगे इसकी पेडिग्री तो आप बोलोगे कि हमारे पास ऑफस्प्रिंग जब आ गए, जब ऑफस्प्रिंग वजूद में आ गए, किनके? इनके. जब ऑफस्प्रिंग वजूद में आ गए तो मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि नॉर्मल तो हमारे पास कोई नहीं है, कैरियर 50% है. तो आप बता सकते हो ये कैरियर आने के चांसेस हैं और इसके भी कैरियर आने के चांसेस हैं. तो लेकिन अगर आपने कैरियर आने के चांसेस, तो क्या आने के चांसेस भी हैं? डिजीज आने के चांसेस भी है. क्या मुझे बताओ कोई नॉर्मल आने के चांसेस हैं? नॉर्मल नहीं बनाओगे इसमें आप. तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इट वाज स्मॉल ए क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल ए. ये था. तो हमारे पास ये बन गया, दैट वाज कैपिटल ए स्मॉल ए, इट वाज स्मॉल ए, इट वाज कैपिटल ए स्मॉल ए, इट वाज स्मॉल ए. आप देखो बराबर इसी के आप स्पेलिंग आ रहे. नाउ दिस डिजीज वाज कॉल्ड एज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर.
रिसेसिव डिसऑर्डर। ये कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्योंकि जब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हम करते हैं तभी तो हमें कैरियर आने के चांसेस है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट को देखेंगे, लेट्स सी, दिस इज अ पेडिग्री। आपको कोई क्रॉस वो बनाएगा, वो बताएगा मुझे इसको पेडिग्री के थ्रू एक्सप्लेन करो, या कोई पेडिग्री देगा फिर बताएगा मुझे बताइए कौन सा डिसऑर्डर है। तो लेट्स सी, अगर अब दूसरे पहले हम करेंगे इन चीजों को, तो हमने क्या देखा? हमने देखा अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, अगर उसमें मेल डिजीज्ड होगा, एक पर्सन डिजीज होगा, एक पेरेंट डिजीज होगा, दूसरा कैरियर होगा, तो याद रखोगे आप, जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स होंगे या वो कैरियर होंगे या वो डिजीज्ड होंगे। तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस, हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो, क्या हो? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर लिख के रखना है आप लोगों को, तभी तो बना सकते हो। अगर हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो और हमारे पास फादर जो है वो डिजीज्ड हो, क्या हो? एंड मदर जो है